Hello everyone, welcome to CCS Leave Rules 1972 YouTube चैनल द रूल बुक। आज हम अपनी इसी सीरीज का फोर्थ पार्ट करेंगे जिसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। उनमें पहला टॉपिक है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीव, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी अपने कार्यकाल में लगातार कितनी छुट्टियां मैक्सिमम ले सकता है। दूसरा एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी लेते समय किस रूप में एप्लीकेशन दी जाएगी, कौन दे सकता है, कौन ऑथोराइज है और किसको दी जा सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीव। नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक कर्मचारी लगातार 5 साल तक मैक्सिमम छुट्टी ले सकता है। अब बहुतों के मन में ये विचार आएगा कि ईएल इतनी तो होती नहीं है, सीएल भी इतनी नहीं होती हैं, एचपीएल भी नहीं होती हैं, तो 5 साल की छुट्टियां लगातार ले कैसे सकते हैं। देखिए, 5 साल की छुट्टियां यानी कि ईओएल ली जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए, या फिर ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो किसी भी कारण से छुट्टी लेकर गए हैं या बिना बताए सेवा से चले गए हैं लेकिन वापस नहीं आए और इंक्वायरी के बाद उनकी छुट्टी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो भी हो, जैसा भी मामला हो, एक बार में एक एम्प्लॉई लगातार 5 साल तक की छुट्टी ले सकता है। 5 साल से ज़्यादा की वो नहीं ले सकता, चाहे वो किसी भी रूप में हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में क्या है। अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइंस a government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years other than on foreign service with or without leave shall be deemed to have resigned from the government service। यहाँ पर ये बताया गया है परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, सिवाय इसके कि प्रेसिडेंट ने उसको परमिशन दे रखी हो। इस एक परमिशन के अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, वो भी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा लगातार तक, चाहे उसने छुट्टियां ले रखी हों या उसने छुट्टियां ना ले रखी हों। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लो, विद और विदाउट लीव दोनों लिखा है। भले ही उसने छुट्टियां ली हों या उसने छुट्टियां नहीं ली हों, लेकिन अगर वो 5 साल से ज़्यादा समय तक ड्यूटी से एब्सेंट रहता है तो उसको अपनी सर्विस से रिजाइंड माना जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटिक प्रावधान है कि अगर 5 साल से ज़्यादा समय तक कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं आया तो उसको रिजाइंड फ्रॉम दैट सर्विस दैट पोस्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं, इसी से संबंधित हैं लगातार छुट्टियों के मामले में। प्रोवाइडेड दैट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर सच एब्सेंस शैल बी गिवन टू दैट गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2 आर इन्वोक्ड। यानी कि अभी हमने पिछले बिंदु में जो पढ़ा था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा तक लगातार ड्यूटी से एब्सेंट रहता है तो उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन या रेजिग्नेशन दिया हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन उसको ऐसा मानने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर वो चाहता है कि वो अपना बात रखे कि किस कारण से वो इतने लंबे समय तक ड्यूटी से एब्सेंट था, तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी एब्सेंस का रीज़न शो करने के लिए, बताने के लिए। उसके बाद ही उसको रिजाइन दिया हुआ माना जाएगा। दूसरा बिंदु है
प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू अ केस वेयर लीव इज अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर आप ये ध्यान रख लेना, यही बिंदु जो हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति लगातार 5 साल तक अगर ड्यूटी पे नहीं आता है तो उसको रिजाइन दिया हुआ मान लिया जाएगा। और इसी मामले में एक प्रावधान ये है कि अगर वो ड्यूटी से एब्सेंट है लगातार 5 साल से ज़्यादा, लेकिन उस छुट्टी का कारण, उस एब्सेंट रहने का कारण है मेडिकल सर्टिफिकेट उसने दे रखा है कि उसको कोई डिसेबिलिटी हो रखी है, उसके लिए उसने मेडिकल अथॉरिटी से मेडिकल सर्टिफिकेट दे रखा है, तो इस मामले में उसके ऊपर ये प्रावधान 5 साल वाला लागू नहीं होगा। आप याद रख लेना इस बात को। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आज की वीडियो का, एप्लीकेशन ऑफ लीव, कि छुट्टी के लिए किस प्रारूप में प्रार्थना याचिका दी जाएगी। एनी एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन फॉर्म 1 टू द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा अपनी छुट्टी लेने के लिए या अगर वो छुट्टी पर जा रखा है तो उसका विस्तार करने के लिए वो एक फॉर्म 1 का प्रारूप जो है उसमें अपनी एप्लीकेशन देगा कंपिटेंट अथॉरिटी को अपनी छुट्टी लेने के लिए। याद रखना फॉर्म 1, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस रूप में, कौन से फॉर्म में, फॉर्म 1, 2, 3, 4 कौन से रूप में गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी छुट्टी के लिए आवेदन करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि यदि किसी कारण से ऐसी परिस्थिति बनती है कि सरकारी कर्मचारी खुद अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन देने नहीं आ पाता, तो इस प्रावधान के तहत ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो उसके स्थान पर उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसको वैलिड माना जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। पढ़ते हैं इसको। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ ए डिसेबिलिटी, सच एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट में बी साइंड एंड सबमिटेड बाई, यानी कि किसी डिसेबिलिटी, किसी अक्षमता के कारण मेडिकल सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन ऑफ लीव कर्मचारी के स्थान पर कौन दे सकता है। सबसे पहला बिंदु है द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि उस कर्मचारी का पति या उस कर्मचारी की पत्नी उसके स्थान पर छुट्टी के लिए या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। द पेरेंट्स इन केस ऑफ एन अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि उस सरकारी कर्मचारी की शादी नहीं हुई है तो उसके माता पिता भी ये एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। द चाइल्ड इंक्लूडिंग अडोप्टेड चाइल्ड और ब्रदर और सिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। इस पॉइंट में 3 नाम लिए गए हैं। पहला है उस सरकारी कर्मचारी के बच्चे, भले ही वो अडोप्ट किए गए हों। दूसरा है उसका ब्रदर, तीसरी है उसकी सिस्टर, यानी ये तीनों उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी को प्राप्त कर लिया हो, यानी कि उनकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु हैज़ बीन असाइंड लिमिटेड गार्जियनशिप ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे PWD एक्ट के द्वारा उस सरकारी कर्मचारी की लिमिटेड गार्जियनशिप दी गई थी, उसकी केयर टेकिंग के लिए प्रावधान किया गया था, तो वो व्यक्ति भी उस सरकारी कर्मचारी के स्थान पर आके उसकी छुट्टी के लिए आवेदन या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है संबंधित अथॉरिटी के पास। इसमें आपके लिए एक नोट दिया हुआ है, द सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर एंड सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट
की जगह पर ऊपर लिखे हुए ये व्यक्ति आकर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। भले ही एप्लीकेशन ये लोग जमा करवाएंगे, लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऐसा माना जाएगा कि ये एप्लीकेशन खुद उस सरकारी कर्मचारी ने ही जमा करवाई है। तो ये थे आज की वीडियो के 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो सीसीएस लीव रूल से संबंधित थे, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी के स्थान पर उसका संबंधित कोई रिलेटिव आके अपनी एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है, किस रूप में छुट्टी के लिए आवेदन किया जा सकता है। उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो में भी आपका ज्ञानवर्धन हो सके। थैंक यू।